नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुल कर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप फिर से अपने सेशन में उपलब्ध हैं एपी सर के साथ, आपके एजुकेटर, मेंटर और आपके फ्रेंड। तो दोस्तों, आज जो है फिर से हम अपने सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो सेशन होगा आपका किसी सब्जेक्ट से, आपके किसी सिलेबस पे आधारित ना हो करके आपके डिमांड्स, आपके कंफ्यूजन को लेकर के है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एपी सर जो है आजकल ज़्यादातर यही सब कंटेंट लेके आ रहे हैं, यही सब मैटर पे वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, एक कुछ समय ही ऐसा है कि इसी विषय पे वीडियो बनाना ज़्यादा पड़ रहा है। उसका कारण यह है कि आपका फ़ोन से लेकर के एक मैनुअल पूछताछ इंक्वायरी में आजकल ज़्यादा आ रही है कि सर 1.5 महीने पहले, लगभग 1.25 महीने न्यूज आई थी कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। टेंडर की प्रक्रिया लगभग 3 महीने में पूरी होगी। उसके बाद आपको 24 मार्च 2023 को सूचना आई, पहले प्रिंट मीडिया फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वायरल हुआ कि जो है 26 मार्च तक हम जो है स्पोर्ट्स कोटे की जो वैकेंसी है, जो स्पोर्ट्स कोटे का रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। और उसके बाद जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक से या अप्रैल से जो है हम जो सिविल सर्विसेज की आपका जो सिविल पुलिस की है रिक्रूटमेंट 35 से 757 उसको शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्रिंट मीडिया में 24 मार्च को 2023 को तो एक खबर बहुत तेज वायरल हुई। और जैसे ये खबर वायरल हुई, हमारे यूट्यूबर महोदय से लेकर के कोचिंग संस्थान चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, सब लोगों ने इसका अलग अलग विश्लेषण या एनालिसिस शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि चलो बहुत अच्छा, खुशी की खबर है। कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया कि अच्छी बात है कि चलो अब जो है वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी। सरकार ने और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड ने कुछ तो कहा, कुछ तो स्टेटमेंट दिया, तो उनकी ये उम्मीद थी कि चलो अब हमें सकारात्मकता के साथ लग जाना चाहिए। लेकिन कुछ यूट्यूबर महोदय, कोचिंग संस्थानों ने इसमें भी कुछ किंतु परंतु जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने जो आर्टिकल आया था, जो प्रिंट मीडिया में आया था, उसको अलग अलग तरह से विश्लेषण शुरू कर दिया। कुछ लोग का यह कहना था कि ये नहीं, ये जो है पुलिस प्रोन्नत बोर्ड और सरकार की तरफ की कोई सूचना नहीं है, ये केवल भ्रमित करने के लिए, लड़कों को आश्वस्त करने के लिए, उनको उग्र होने से रोकने के लिए ये सब पेपरबाजी की गई है। तो दोस्तों, इस संदर्भ को लेकर जाए, चूंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत तेजी से कोई भी बात उस पर फैलती है, तो इसमें जब प्रिंट मीडिया के आर्टिकल को बच्चों ने पढ़ा तो उनमें काफ़ी एनर्जी, जोश आया, उत्साह आया कि चलो अब कुछ हो जाएगा। बट एनालिसिस कुछ ऐसे दिन में हुई, कुछ ही समय में 24 घंटे बाद जैसे लगा कि सब कुछ ध्वस्त हो गए हैं। कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिया, कुछ लोगों ने नेगेटिव लिया। हमारे पास भी कुछ फोन्स आए, कुछ सूचनाएं मिले और कुछ क्वेरी रही, जिज्ञासा रही बच्चों की, सर वास्तव में ये जो आर्टिकल आया है उसको किस संदर्भ में लिया जाना चाहिए, इसकी रियलिटी क्या है। हालांकि इस संदर्भ में मैंने एक वीडियो आपको 1-2 दिन पहले बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हमें लगा कि किंतु परंतु की स्थिति रह गई है। तभी जो है बच्चे अभी भी इस चीज को, इस प्रश्न को लेकर के, इस सिचुएशन से अभी भी भ्रमित हो रहा है। तो आज दोस्तों हम लोग इसी संदर्भ में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने बोर्ड पे आपको हेडिंग भी दे दिया है, एक इसको हेडलाइन के रूप में बनाया है और लिखा है, मेरी सलाह मानो वरना बाद में पछताना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो आर्टिकल है, मैंने जो टाइटल बनाया है, एक थोड़ा अजीबोगरीब मुझे खुद लग रहा है और आपको भी लगेगा। और उसका इस आर्टिकल से, इस हेडलाइन से वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को अलर्ट कर देना। तो दोस्तों, चलिए हम अपने इस संदर्भ में, अपने वीडियो पे, अपने टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जो 24 मार्च 2023 को प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको खबर फैली, तो उसको लेकर के क्या उसका पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, हम थोड़ा समरी में किंतु मीनिंगफुल चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे भावी अभ्यर्थी हैं, भावी अभ्यर्थी मतलब जिनको भी यूपीपी कांस्टेबल 35,757 का फॉर्म भरना है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं और आप लोगों को अलर्ट भी कर दे रहा हूं। जैसा कि मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं और आप लोग खुद जानते हो कि ये जो वैकेंसी है 35,757,
वो तो निश्चित रूप से इसी साल आएगी। और एक और मैं आप लोगों को क्लियर पहले भी बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ, वो वैकेंसी बहुत देर से नहीं, आपका जून के आसपास निश्चित रूप से आ जाएगी। अब ये बात है कि आप लोग भी जानते हो इस चीज को कि वैकेंसी इसी साल आएगी, अगले जून के आसपास निश्चित रूप से जो इनकमिंग जून है उसके आसपास आ जाएगी। और ये भी सही है कि आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम भी हो जाएगा, मतलब जो है दिसंबर से पहले हर हालत में एग्जाम हो जाएगा, आपको ये पता है। और 99% यूट्यूबर या कोचिंग वाले चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन वो खुद कह रहे हैं कि नहीं इस साल एग्जाम निश्चित रूप से हो जाएगा। कुछ ही यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं कि एग्जाम अगले साल जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब कुछ सही रहा, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो आपका एग्जाम 31 दिसंबर से पहले निश्चित रूप से हो जाएगा। और सरकार ने सक्रियता दिखाई, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड ने सक्रियता दिखाई, तो 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, 1-2 महीने में लगभग जून के आसपास आपकी वैकेंसी आएगी और परीक्षा इसी साल होगी। लगभग जुलाई में आपका फॉर्म का सबमिशन शुरू हो जाएगा और सबमिशन खत्म होने के लगभग 2-2.5 महीने बाद आपका एग्जाम निश्चित रूप से हो जाएगा। दोस्तों एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको, इस चीज को आप लोग ध्यान दे करके सुन लीजिए कि जितनी वैकेंसी लेट से आएगी उतने ही आपको एग्जाम में फॉर्म सबमिशन के बाद एग्जाम के लिए समय कम मिलेगा। देखिए सामान्यतः कोई भी एग्जाम होता है तो जब फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके 2.5-3 महीने 3 महीने बाद ही एग्जाम होता है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नोटिफिकेशन या जियो नहीं है कि 3 महीने बाद ही होगा। विशेष परिस्थितियों में वो आपका 1-2 महीने बाद भी हो सकता है, 30 दिन बाद भी हो सकता है, मतलब 1 महीने बाद। आप एसएससी जीडी में खुद देखे होंगे कि उसने फॉर्म भरवाया और कुछ दिन बाद ही नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम बहुत जल्दी एग्जाम भी ले रहे हैं। तो इसमें भले मैं कहता हूं कि 3 महीने बाद एग्जाम होगा, लेकिन जितनी डिले से वैकेंसी आएगी उतनी ही जल्दी आपका एग्जाम भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सब लोग जानते हैं कि इंतजार जो थोड़ा बहुत होता है ऊर्जा लाता है, उत्साह लाता है, सकारात्मकता लाता है। बट इंतजार अगर ज्यादा होने लगे तो वो निगेटिविटी लाती है, हमारे में नकारात्मकता लाती है, जो कि काफी खराब भी होती है। दोस्तों ये ऐसा दौर आ गया है जब से प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना आया है। देखिए प्रिंट मीडिया तो पहले से ही था, खासकर मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। इसमें अफवाहें ज्यादा फैलती हैं, वो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। आज का जमाना ऐसा है कि लोग किसी तरह से सिलेक्शन पाते हैं और इस सिलेक्शन को पाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आप अपने दोस्तों के बीच में ही जाइए, कोई कहेगा कि नहीं एग्जाम हो जाएगा, कोई कहेगा नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। मैं एक चीज आपको दोस्तों बता रहा हूं, सब कुछ बातों को किनारे रख दो, केवल विश्वसनीय बातों पर विश्वास करिए, चाहे यूट्यूबर हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। लेकिन मैं इसके पहले भी आप लोगों से बताता हूं या बताता रहा हूं, आप अपने सूचना के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर विश्वास कीजिए और 1-2%, 2-4% यूट्यूबर पे आप विश्वास कर सकते हैं। तो आखिर फिर हमें क्या करना चाहिए? बस मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप एकाग्रचित होकर के अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ। और मैं आप लोगों को बता दें, आप लोगों के पास ज्यादा अब समय नहीं है। अगर आप लोगों को इस वैकेंसी में सिलेक्शन पाना है तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। कारण यह है कि वैकेंसी आएगी ये तय है, लेकिन अगली वैकेंसी कब आएगी ये कुछ भी तय नहीं है और ना कुछ इसकी संभावना है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ छोड़ करके इस परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। और मैं एक चीज बता दे रहा हूं, किसी भी परीक्षा में चाहे वो IAS PCS हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैं आप लोगों को पहले भी चर्चा कर चुका हूं, वही स्टूडेंट एटलीस्ट सफल होता है जो नोटिफिकेशन आने के पहले अपनी तैयारी को पूरा कर लेता है। तो सारे तरह की खबरों को छोड़ करके आप जो है ना तो किसी मंत्री के और नहीं तो किसी यूट्यूबर के बातों पर विश्वास कीजिए, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लगाइए। कोशिश कीजिए कि नोटिफिकेशन के आने के पहले आपका सिलेबस हर हालत में कंप्लीट हो जाए, ताकि उसके बाद आपका काम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा जाए। और इसके लिए बार बार कर रहा हूँ, पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की वेबसाइट पर विश्वास कीजिए और कुछ नहीं।
और तो तमाम तरह के अफवाहें फैलती है जो सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक होती है। और मैं इसके पहले भी बता चुका हूं कि इस आपके तैयारी में मैं आपके साथ हूं। बहुत जल्दी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए, बहुत जल्दी हम आपके पास आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसको आप फॉलो करके अपने सिलेक्शन को निश्चित रूप से वो कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। आप ये जो 35,700 वैकेंसी है, अपनी एक सीट निश्चित रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो ये जितने भी अफवाहें फैल रही है प्रिंट मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में, उसमें आप सावधान हो जाए और मेरी एक सलाह मानिए, सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान जो है पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और अगर आप अपना ध्यान इसमें पढ़ाई पे नहीं लगाएंगे तो आगे अगर कल वैकेंसी आती है, कभी भी आती है, तो आप टेंशन में हो जाएंगे। कारण है कि इस साल दोस्तों लगभग 4 साल बाद आपकी 4-5 साल बाद वैकेंसी आ रही है। और मैं बता दे रहा हूँ, वैकेंसी भले 35,757 जो कही जा रही है, संभावना है कि ये लगभग 5-6 हजार और बढ़ेगी। लेकिन मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, वैकेंसी लाखों में हो चाहे कितनी हो, अगर मान लीजिए कि 35,000 या 40,000 वैकेंसी है, तो आपको पता है कि लगभग 25-30 लाख फॉर्म भी पड़ेंगे। तो फॉर्म पढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। रियल में जो कंपटीशन होता है लगभग 2-3 लाख बच्चों के बीच में ही होता है, लेकिन उस 2-3 लाख बच्चों में ही केवल 35,000 लोगों का ही सिलेक्शन होना है। और इसमें सेलेक्ट वही होगा जो सही समय पर सही रणनीति के साथ सही दिशा में सफल तैयारी करेगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक उपाय है कि आप किसी तरह से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, किसी के माध्यम से पढ़ो, कैसे भी हो, आपका स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको अचूक किसी भी तरह से सिलेक्शन दिलाए। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि हमें क्या पढ़ना है, और उससे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो किसी से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, चाहे जैसे भी पढ़ो, लेकिन आप सिलेबस के ओरिएंटेड होकर के पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाओ और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो। और जो है, मैं फिर से कहूंगा, अपने बातों को विराम देने से पहले, सेशन को समाप्त होने के पहले सिर्फ यही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो और किसी भी तरह के भ्रम में न रहो। वैकेंसी आएगी तो आएगी, बाकी एक्सेप्शन क्या होता है, भविष्य में क्या होता है, इस पर ज्यादा चिंता ना करो। अगर चिंता करना है तो सिर्फ अपनी पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई पे करो और अपने माँ बाप के, अपने घर परिवार के लोगों के जो फिक्र है उसको फक्र में बदल लो। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा तैयार हूँ। जो हमारे गोरखपुर के आसपास के स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें यहाँ न केवल पढ़ाया जाता है बल्कि आपको एडमिशन के ही समय बता दिया जाता है कि यहाँ न्यूनतम फीस में आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। बाकी जो हमारे मित्र यहाँ से दूर हैं उनको बता दे रहे हैं कि आप जो है समय समय पर हमारे ऑनलाइन क्लास का लाभ ले सकते हैं। और बाकी जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है, आपको रेगुलर आपके सिलेबस से संबंधित टॉपिक्स उपलब्ध कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए अचूक होंगे और इसमें वही पढ़ाए जाएंगे जो अक्षरशः आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस सेशन को आप समझ रहे होंगे। इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहा था, आपको क्या अलर्ट करना चाहता था, आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह के अच्छे इंफॉर्मेशन के लिए, अलर्ट के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। और जो है, इसी तरह के इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे समय समय पर हमारी जो चैनल है उस पर निश्चित रूप से विजिट करते रहिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज के जो सेशन है इसकी हम समाप्ति करते हैं। फिर आपको एक अच्छे, धमाकेदार और मीनिंगफुल वीडियो के साथ कल के सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, हैव ए नाइस डे।